बहुत बहुत ग्रेट ग्रेट, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हाँ, और यहाँ तो इस ऐसा है ना, आप तो फिफ्थ डायमेंशन में चली जाती है, तो यहाँ पिरामिड वैली में आ जाएगी बराबर 11 बजे। हाँ, वही मैं बोली, बिल्कुल हूँ वहां पर ही। यस यस यस, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ महेश जी। बहुत थैंक बहुत यू। ठीक है, हाँ, थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू। नमस्कार। पीएमसी मुंबई में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे बीच में कलकत्ता से श्रीमती श्वेता अग्रवाल जी मौजूद हैं, जो हमारे साथ मेडिटेशन भी कराएंगे और प्रकृति के रहस्यों पर भी चर्चा करेंगे। हम बुद्ध सब पूर्णिमा के जोरदार बारे में। तालियां बजा करके उनका स्वागत करते हैं। सब जोरदार तालियां बजाएंगे और हम श्वेता अग्रवाल जी का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने पीएमसी मुंबई के लिए अपना समय दिया। हम उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं और ये गुजारिश करें कि आगे भी पीएमसी मुंबई से जुड़े रहें और हमारे को अपना कीमती ज्ञान देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद श्वेता जी आपको। बहुत बहुत धन्यवाद महेश जी, पीएमसी मुंबई पूरे टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। आज इतने बड़े बड़े मास्टर्स हैं, श्रीकांत कुलकर्णी जी हैं बैठे, और महेश जी हैं, शकुंतला जी हैं, जो ये लोग दिन रात चौबीसों घंटे काम करते हैं। सब खुद को ध्यान में, जूम में लोगों को जोड़ने के लिए पहले अपने आप को बैठे रहना पड़ता है। तो और क्योंकि अपने कोई सेशन अटेंड कर रहे हो, ठीक है, वीडियो ऑफ कर लिया, ठीक है, सुन रहा है, सुनते सुनते कुछ और काम भी कर रहे हैं। लेकिन जब आप होस्ट होते हैं तो आपको पूरे टाइम कैमरा ऑन और पूरे पूरे अलर्टनेस के संग 100% आपको यहाँ होना पड़ता है। तो सौभाग्य की बात तो सबसे पहले मेरी है कि मुझे इस लायक आप लोग समझें कि आप जैसे ग्रेट ग्रेट मास्टर के ग्रुप में मैं आकर कुछ बोलूं। तो और आज ऐसा है कि बुद्ध पूर्णिमा, इसके विषय पे कुछ बोलने का मिला है। पहले ऐसा लगा था मुझे, क्योंकि आज डे कल है बुद्ध पूर्णिमा, और ऐसे भी एक दिन पहले एक दिन बाद इसके 3-4 दिन उसकी एनर्जी रहती ही है। और एक पीएमसी हिंदी चैनल में मैं एक हफ्ते का जो क्लास भी दे रही हूँ बुद्ध पूर्णिमा का, जिसका आज डे 6 कंप्लीट हो गया, कल हमारा फाइनल डे है। तो तभी शुरू में एक मैसेज आया ध्यान करने के दौरान ही कि इस बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर एक हफ्ते का बुद्धा के टीचिंग्स, उनके बताए हुए ज्ञान और ध्यान को सबके साथ बांटूं। एक बार तो लगा कि इतना बड़ा एक है ना कि छोटी मुंह बड़ी बात, लेकिन फिर तुरंत लगता है कि मैं करता नहीं हूँ, मैं एक माध्यम हूँ। ठीक है, एक मैसेज आया है यूनिवर्स के द्वारा, तो अच्छा है स्प्रेड किया जाए, सबको बताया जाए। और जैसा कि हम जानते हैं कि हम जो भी ध्यान प्रचार करते हैं, सिखाते हैं अगर कुछ भी, तो सबसे पहले हम खुद सीखते हैं। तो इसी बहाने सिखाने के माध्यम, पहले आप उसमें आपको पक्का होना पड़ता है, आपको सीखना पड़ता है, तब आप बोल सकते हैं, तब आप लोगों के सवाल का जवाब दे सकते हैं। तो बहुत अच्छा मौका मिला कि इसको क्लास को देने के लिए, इन बुद्धा के टीचिंग्स को बताने के लिए मेरे को ये एक हफ्ता, सिर्फ ये 2 घंटे का क्लास नहीं के अलावा मुझे 24/7 सातों, ये पूरा एक हफ्ता और पूरा सातों दिन 24 घंटे मैं बुद्धा, भगवान गौतम बुद्ध के ही ध्यान और उनके ज्ञान के मार्ग पर थी। दिमाग में यही सोच, सब कुछ हर समय मुंह में वही, वाणी में भी वही बुद्ध की बातें, ध्यान भी आनापाना सती भगवान गौतम बुद्ध का बताया हुआ, जैसा कि हम पीएसएसएम और पत्री सर के जो सारे जितने भी हम ग्रुप वाले हैं, इसी ध्यान को हम फॉलो करते हैं, इसी आनापानासती ध्यान को हम प्रचार कर रहे हैं, खुद भी कर रहे हैं। और इसमें ही एक सही दिशा, एक सही मार्ग मिल गया है। भगवान ने सब कुछ बता दिया, बुद्ध ने हमको दे दिया, चलना उस पर है हमको। तो इसी को मैं छोटे थोड़े कि आज के सेशन में जो एक हफ्ते का जो मैं दे रही थी क्लास, इसको आज के इस सेशन में पीएमसी हिंदी में जितने ब्रीफ में, जितने संक्षिप्त में मैं सारे पॉइंट्स को अगर टच कर सकूं, ऐसा एक सोच के संग अभी बैठी हूँ। तो श्वेता जी, आज आज का आपने बताया ना बुद्ध पूर्णिमा का, हाँ, कल सुबह 4:15 से 4:30 के बीच में जो है ना, नक्षत्रों का विशेष संयोग हो रहा है, जो 1632 साल बाद हो रहा है। ये फिर सही, अगला संयोग ये आएगा 2000 साल बाद। ये मैत्रेय बुद्धा के 1632 साल पहले ये ग्रहों का संयोग हुआ था। तो कल जो है मतलब क्या है, ग्रहण भी है और पूर्णिमा भी है और साथ में मंगलवार भी है। कल सुबह अपने सूर्योदय के बाद ही वार बदलता है, हाँ, सूर्योदय के बाद बुधवार हो जाएगा।
पर कल ब्रह्म मुहूर्त में मंगलवार भी है, चंद्र ग्रहण भी है और पूर्णिमा भी है, और साथ में नक्षत्रों की विशेष श्रृंखला है। ये 1632 साल बाद हो रहा है ये संयोग। तो सुबह 4:15 से 4:30 के बजे में आप जो भी कुछ मांगेंगे प्रकृति से ध्यान के अंदर, इट विल बी बहुत मल्टीफोल्ड। बहुत और अच्छी बात फिर आपने ये बताई। नक्षत्रों का संयोग 2000 साल बाद आएगा। 2000 साल के बाद आएगा और ये 1635 साल 32 के साल, बाद 1632, 162 ईयर 1632 1632 1632 ईयर्स के बाद ये बाद में आया है। बुद्ध अरे पूर्णिमा। इसका इसका नाम है मैत्रेय, मतलब मैत्री। जो बुद्ध का, आपने बुद्ध का नाम लिया ना, इसलिए मेरे को ध्यान आया कि बुद्ध सिखाते हैं मैत्रेय, सबसे मैत्री करो। हाँ, तो ये जो है, ये जो लग्न, ये संयोग है, इसका नाम भी मैत्रेय है। ये जो सुबह 4:15 से 4:30 तक का ही है ये समय, ये विशेष 15 मिनट। अच्छा, 4:15 से 4:30। हाँ, मैंने भी 4:30। कहीं पर, हाँ, मैं भी कहीं पर एक बार देखी, टाइमिंग कुछ 4:44 था, तो मुझे लगा बहुत एंजेलिक नंबर है। और 4:44 का एग्जैक्ट टाइम है, या जो भी 4:30 पौने 5 हाँ, तक। वो तो 4:44 हो गया। है ना, 4:44। तो हम लोग सब 4 बजे से कम 4 बजे उठ के अपने आप को बना ले कि 4 बजे का अलार्म सेट करना है। 4 से 5 सुबह ब्रह्म मुहूर्त का ध्यान करना ही है, कि एक तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ऐसे भी हम जानते हैं अच्छी ऊर्जा, और फिर बुद्ध जो पूर्णिमा की जो 1632 साल के बाद ये आ रही है, तो ये एनर्जी को तो बिल्कुल उतारना है, तो चाहे कुछ भी हो मतलब जाए। पूर्णिमा, मंगलवार और ग्रहण, ये तीनों एक साथ नहीं आते हैं कभी। का मंगलवार हाँ, के दिन ही पूर्णिमा है और उसी दिन चंद्र ग्रहण भी है। ये संयोग थोड़ा दुर्लभ है। जरूर तो हम सब इसका फायदा हाँ, उठाएं। तो ये बुद्ध के नाम से है ना। तो हमारे शकुंतला जी सुबह 3:15 बजे चालू कर देती है सेशन, ऑलवेज ब्रह्म मुहूर्त का, 3:15 से 6:30 बजे का। तो 4:15 से 4:30 के बीच में अगर आप चाहें तो उस वक्त आप बुद्धा के ऊपर आप अपना दे सकती हैं यहाँ पर मैसेज, पीएमसी मैं मुंबई पर। जरूर आज के सेशन के बाद मैं बात कर लेती हूँ शकुंतला जी से। हाँ तो क्योंकि ध्यान तो करूंगी, मैं उठूंगी तो हूँ ही। हाँ, तो ठीक है, जूम में मिल लेंगे अपने सब एक साथ लाइव में। ठीक है। तो कर बहुत ले। बहुत धन्यवाद आपका। प्लीज गो अहेड। थैंक थैंक यू, यू। थैंक यू। तो आज हम फटाफट हम बात करेंगे थोड़ा सा हम्म। बुद्धा के टीचिंग पे, क्योंकि अ, बुद्धा के बताए हुए टीचिंग या उनका जो बताया हुआ ज्ञान तो बहुत 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 ज्यादा, जितना भी हम बोले उतना कम है, लेकिन फिर भी आज हम कम समय में कुछ ज्यादा पॉइंट्स को हम टच करेंगे। सबसे पहले तो बुद्ध पूर्णिमा, कल हम जान ही गए कि उसका महत्व, तो ऐसे भी कल का बहुत इंपॉर्टेंट खास दिन है। लेकिन जो बुद्ध पूर्णिमा इसको 3 ब्लेस्ड फेस्टिवल कहते हैं। 3 ऐसी कुछ विशेष घटना हुई थी जिसके कारण इसका बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, ये दिन माना जाता है। तो पहला है कि इसी पूर्णिमा में, जो वैशाख माघ में ये जो पूर्णिमा आती है, उसमें ही भगवान गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, जिनका नाम फिर सिद्धार्थ गौतम पड़ा था। तो उनके जन्म का दिवस है ये। और जब उनको समाधि हुई, जब वो ध्यान के मार्ग पर ज्ञान प्राप्ति करने के लिए, तो इसी पूर्णिमा में उनको समाधि घटित हुई, ज्ञान प्राप्ति हुई, आत्मबोध हुआ। तो ये सबसे बड़ी घटना। और तीसरा कि इसी इसी पूर्णिमा में उन्होंने अपना शरीर छोड़ा और महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए। और यही है वो दिन जहां उनका जन्म, समाधि, जो एनलाइटमेंट और वो परिनिर्वाण को प्राप्त हुए। तो इसलिए ये बहुत बहुत खास दिन है। तीनों बहुत ही बड़ी एक जो घटना है, इसलिए ये दिवस मनाते हैं। और भगवान बुद्ध की कहानी सबको, उनकी जीवनी लगभग पता ही है। और मैंने भी जो अभी से एक हफ्ते के जो मैंने रखा, उसमें बहुत पहले वाले दिन बुद्ध जी की पूरी जीवनी भी बताई थी। और हम जानते हैं कि वो जब राजपाट में और उनके पिता बाहर नहीं जाने देते थे उनको, और जब उनकी शादी हो गई तो उनको, जब वो एक बार राजभ्रमण के लिए निकले, अपने रथ में सवारी में निकले, अपने सारथी जो उनका चन्ना, जो कि उनका दोस्त भी था, तो उन्होंने 3 ऐसी कोई दृश्य देखे, वो ऐसे 3 दृश्य देखे जिससे उनको तुरंत ही वैराग्य आ गया। और वो दृश्य क्या था?
जब वो निकले तो वो देखे, सबसे पहले उन्हें एक वृद्ध आदमी को देखा। तो वृद्ध वृद्ध अब उसको, क्योंकि उनके पिता ने सभी रोग, बीमारी, बुढ़ापे, मृत्यु सब चीज से उनको बचा के रखा था, क्योंकि उनके जन्म के समय ही कह दिया गया था कि ये तो आपका पुत्र सन्यासी बनेगा। तो जब हर दुख और इन सब चीजों से उनको बचाकर रखा गया था, लेकिन जब वो निकलते हैं तो पहली बार उनकी नजर के सामने आता है एक वृद्ध आदमी, और उनको एक लगता है कि ये क्या, ये ऐसा क्यों दिख रहा है। वो उन्होंने अपने सारथी उस चन्ना से पूछा कि ये ऐसा क्यों दिख रहा है। तो वो बोले कि ये बूढ़ा हो गया है, वृद्ध है, इसकी उम्र हो गई है। तो उनको लगा मैं भी क्या कभी बूढ़ा होऊंगा। तो उसने कहा हाँ, सभी बूढ़े होते हैं। तो उसके बाद और आगे जाते हुए उन्होंने देखा क्या, एक बीमार आदमी को जो लाठी लेके झुककर चल रहा है, किसी हेल्पलेस है। फिर वो पूछते हैं कि इसको क्या हुआ है। तो वो कहता है कि ये रोगी है, बीमार है। तो फिर उनको लगता है क्या मुझे भी कभी बीमारी आ सकती है। और फिर चन्ना ने कहा हाँ, बीमारी किसी को भी आ सकती है, कभी भी आ सकती है। फिर और आगे जाते हुए उन्होंने देखा कि 4 कंधों पर किसी को शव को जब लेके जाया जा रहा था, और वो पूछते इसको क्या हुआ है, सबको ये क्यों सोया पड़ा है, क्यों इसको सबको उठाकर ऐसे लेके जा रहे हैं। तब वो उनको पता चलता है कि ये उसकी मृत्यु हो गई है, और एक शव है जिसका अंतिम संस्कार करने लेके जाया जा रहा है। और फिर वो पूछते हैं ये मृत्यु क्या चीज है, और क्या मुझे भी मृत्यु आएगी। और उसने बताया कि हाँ, जो भी आया है इस दुनिया में सबको एक दिन जाना है, सबकी मृत्यु होगी। इन सब तीनों बातों को, इन दृश्यों को देखकर, इन बातों को जानकर उसी वक्त उनको वैराग्य आ गया। और फिर उधर ही और आगे देखते हैं, एक चौथा दृश्य भी उनको उस समय दिखाई देता है कि एक सन्यासी बैठा है पेड़ के नीचे और साधना कर रहा है। तो वो पूछते हैं कि ये क्या कर रहा है। तब चन्ना ने बताया कि ये सत्य की खोज में है, ये समाधि, ये ध्यान कर रहा है। तब और वो देखते हैं कि उसके चेहरे पे, जो सन्यासी है जो ध्यान साधना कर रहा है, उसके चेहरे पे कितनी अम, एकदम शांत भाव है, एकदम पीस एंड रिलैक्स्ड, और किसी चीज का उसको कोई वो नहीं, उसके चेहरे पे किसी तरह का दुख, पीड़ा या दर्द ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। वो बिल्कुल शांत और ध्यान में बैठा है। तो उनको ये चीज बड़ा अच्छा लगता है। उनको लगता है कि मैं भी इस तरीके से सन्यासी बनूंगा और मैं भी सत्य की खोज करूंगा। और उन्होंने डिसाइड किया और उसी रात वो घर छोड़कर निकल गए। उसी रात, आधी रात में अपने सुंदर पत्नी को, अपने जन्मे बच्चे को छोड़ करके वो निकल गए, क्योंकि उनको सत्य की खोज में कि ये दुख और जीवन का क्या रहस्य है, जन्म और मरण का क्या रहस्य है, क्या है सच, जीवन की सच्चाई क्या है। और इसी तरीके से उन्होंने बहुत 29 साल की उम्र में घर परिवार छोड़ा, राज्य, सारे सुख सुविधाएं छोड़ी, और वो निकल पड़े सत्य की खोज में। और जब 6 सालों तक अलग अलग गुरुओं के पास जाना, अलग अलग स्थान में जाना, ध्यान करना, जैसे गुरुओं ने बताया सब कुछ किया, लेकिन उनको फिर भी ज्ञान प्राप्ति नहीं हुई। और 7वें साल में जब जाकर वो फिर अपने 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 आप को ही अपना गुरु बनाया, और हर वक्त ध्यान समाधि में बैठे रहते थे। और लास्ट में किसी पूर्णिमा की रात में उनको पीपल के पेड़ के नीचे वो ध्यान में बैठे थे अपनी सांसों के संग, और उनको आत्मबोध हो गया। उस जगह का नाम गया है, जिनसे उनको जहाँ पे बोध हुआ, तो इसलिए उसका नाम बोध गया पड़ गया। और जिस पीपल के पेड़ के नीचे वो बैठे, उस जगह, उस पेड़ का नाम ही बोधि वृक्ष आज भी है। आज भी बोध गया में वो बोधि वृक्ष है, और जहाँ उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। तो उसके बाद जिस दिन एनलाइटमेंट हो जाते हैं, हमको लगता है कि हम बस ध्यान साधना कर रहे हैं कि एनलाइटमेंट हो जाए, और एनलाइटमेंट मिलते ही ये जीवन मरण के चक्रव्यूह से मुक्त, और जो भी सत्य की खोज या जो हम जानना चाहते हैं वो सब मिल गया। लेकिन काम शुरू होता है उसके बाद। जो हम सोच रहे हैं कि एनलाइटमेंट तक हमारी जर्नी है, बस वो हो गया और जीवन का मकसद पूरा, लेकिन काम एक्चुअल में शुरू होता है उसके बाद। क्योंकि जब उन्होंने जाना, भगवान गौतम बुद्ध ने, उसी पूर्णिमा की रात में जब उनको आत्मज्ञान हुआ, उससे पहले उन्होंने अपने बहुत सारे पिछले जन्म देखे, और उन्होंने देखा कि उनको तो एनलाइटमेंट, उनको तो पहले ही किसी जन्म में हो चुका था, फिर क्यों आना पड़ा उनको बार बार।
फिर जन्म लेके क्यों आना पड़ा? क्योंकि उनका एक उन्होंने ध्यान सीखा, जाना, आत्मबोध किया, लेकिन सिखाया नहीं था, दूसरों को बताया नहीं था। तो ये जीवन उनको मिला है आत्मबोध के बाद पूरे संसार में इस ध्यान को फैलाना, इस ज्ञान को फैलाना। और वो निकल पड़े, जर्नी शुरू हुई तब, एक्चुअल शुरू हुई तब, जबकि उनको अब पूरी दुनिया को बताना है। और आज हम सब भी क्या कर रहे हैं? हम सब भी आज पूरी दुनिया एक साथ ही ग्रुप मेडिटेशन, जानते हैं कि ग्रुप की एनर्जी, और ज़ूम के माध्यम हम पूरी दुनिया से कनेक्ट हो पा रहे हैं। एक साथ इतने सारे लोग एक जगह में हम सब मिलते हैं, तो ग्रुप के भले ही हम अलग-अलग अपने-अपने घरों में हैं, दूसरे-दूसरे शहर में हैं, लेकिन फिर भी ज़ूम से हैं, तो कनेक्टेड हैं। हम सबकी एनर्जी एक साथ, इतने लोग ध्यान में बैठते हैं। तो कुछ मैं पीपीटी शेयर करूँगी। आज हम थोड़ी बहुत एकदम इसके बाद जो हम बात करेंगे, भगवान गौतम बुद्ध जब अम, ज्ञान प्राप्त हुआ, उनको एनलाइटेंड हुए, तो वो कुछ खास उनके जो मैसेजेज़ हैं, जो उनकी ज्ञान की बातें हैं, उस पर हम थोड़ा-थोड़ा चर्चा करेंगे। क्योंकि जब वो भी बहुत ज़्यादा अपने शरीर को गला रहे थे, तपा रहे थे ध्यान के दौरान, समाधि से पहले, तो उनको भी जब सुजाता नाम की जो लेडी आकर खीर खिलाती है और उनको बताती है कि इतना भी मत गलाओ शरीर को, कि जब शरीर ही नहीं रहा तो आप क्या साधना करोगे और कैसे समाधि या कैसे ज्ञान प्राप्त करोगे? तब उन्होंने उनको ये बात समझ आई और उन्होंने मध्यम मार्ग बताया कि हम सबको मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए। बहुत ज़्यादा भी कोई चीज़ नहीं और बहुत कम नहीं कर रहे हैं, वो भी सही नहीं है, और इतना ज़्यादा कि सब कुछ छोड़कर, सब कुछ भूलकर ये में लगे हैं इसी में, तो वो भी सही नहीं। तो मध्यम मार्ग सबसे पहले उन्होंने बताया। उसके बाद उन्होंने अम, जैसे उनके जो बताए हुए खास टीचिंग है जो कि पंचशील, जिसको 5 प्रीसेप्ट्स बोलते हैं, पंचशील, और है 4 नोबल ट्रूथ्स यानी 4 आर्य सत्य, और 8 फोल्ड पाथ यानी 8 जो अष्टांगिक मार्ग। तो इन सबको अगर हम थोड़ा भी समझें, जानें, क्योंकि हम ध्यान कर रहे हैं, आनापानसति ध्यान उनका ही है, इसी ध्यान के माध्यम वो अपनी सांसों के माध्यम अपने भीतर उतर कर अपने मैं से मिले, अपने आप को जाने। अब आत्मबोध हुआ तो वो बुद्धा बने। बुद्ध बुद्ध उनका नाम नहीं है, उन्होंने अपने बुद्धत्व को जान लिया। हम सब के अंदर जो बुद्धा है, हम सब के अंदर वो मिला हुआ है, वो सिर्फ जानने की देरी है। तो इसको उन्होंने जाना और हम भी उसको जान सकते हैं, हम भी अपने बुद्धत्व को प्राप्त कर सकते हैं, हम भी एनलाइटेंड हो सकते हैं, अगर हम ये भगवान गौतम बुद्ध के बताए हुए ये अगर ये टीचिंग्स को, इन सिंपल टीचिंग्स को अगर हम फॉलो करें तो वो टीचिंग्स क्या है हम आज जानेंगे, और बहुत ही शॉर्ट में हम इसको मैं समझाऊंगी। तो मैं एक शेयर करूंगी कुछ पीपीटी। बहुत से यहाँ पर अभी जो अपने बैठे हैं, बहुत से लोग हैं जो 1 हफ्ते से मेरे इस टीचिंग और इस क्लास को फॉलो कर रहे हैं। उसके बावजूद भी अभी उनको पता है कि सेम चीज़ बताई जा रही है, फिर भी वो इतना इंटरेस्ट लेकर बैठे हैं, और बहुत से लोग नए भी हैं। तो इसको थोड़ा-सा हम समझेंगे कि एक तो जो 4 साइड्स उन्होंने देखा है, इसका ये हम लोग फ़ोटो में हमें याद रहता है, पिक्चर देखते हैं जब, तो ये वृद्ध को जब वो देखते हैं, फिर वो शव को देखते हैं, यहाँ पर एक रोगी को देख रहे हैं, और फिर सन्यासी को देख रहे हैं। ये है बोधि वृक्ष, जो पीपल का पेड़ जिसके नीचे वो ध्यान किया करते थे, और जो कि आज भी है वहाँ पर। तो कभी जो नहीं गए हैं बौद्ध गया जरूर जाएं, उस वृक्ष की एनर्जी, उस बहुत बड़े वृक्ष और बोधि टेम्पल वहाँ जाने लायक है। और ये है जब सुजाता उनको खीर ला करके खिलाती है, और उनके 5 शिष्य थे जो उनको खीर खाता हुआ देख के छोड़ के चले गए थे, और लेकिन फिर जब उनको ध्यान, समाधि, ज्ञान प्राप्त हुआ, तो वो सबसे पहले उन्हीं 5 को जा करके मिले और सारनाथ में जाके पहला प्रवचन दिया। ये है वो पेड़, इस तरह जब पूर्णिमा की रात में उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। तो अब हम इसको समझें कि 4 नोबल ट्रूथ्स भगवान बुद्ध बताते हैं
4 आर्य सत्य, और वो क्या है 4 आर्य सत्य हमारे जीवन का, हम सभी लोगों का, कि द ट्रुथ ऑफ सफरिंग और द ट्रुथ ऑफ कॉज ऑफ सफरिंग, द ट्रुथ ऑफ द एंड ऑफ सफरिंग, द ट्रुथ ऑफ द पाथ लीडिंग टू द एंड ऑफ सफरिंग। तो इसका ये मतलब है कि दुनिया में दुख है, खुद कहते हैं दुनिया में दुख है, तो दुख का कारण भी है और कारण का निवारण भी है, और निवारण का उपाय है अष्टांगिक मार्ग। तो इसको हम समझे छोटे में कि भगवान क्यों कह रहे कि दुनिया में दुख है, क्योंकि जब वो भी देखते हैं, वो तीनों चारों वो जब दृश्य देखते हैं कि कितना दुख है, यहाँ बुढ़ापा है, रोग है, बीमारी है, और कोई सब कोई पूरी तरह से खुश नहीं है, तो जब उनको ये मालूम चलता है तो वो कह रहे हैं कि हाँ दुख तो है, जीवन से मरण के इस चक्रव्यूह में बहुत सारे दुख हैं। अभी कभी चाहे वो कर्मास को लेकर हैं, लेकिन यहाँ पर वो कर्मा की बात नहीं करके क्या कह रहे हैं, दुख है, ये तो फैक्ट है। तो दुख का कारण, सेकंड जो आर्य सत्य है, दुख का कारण है, और वो कारण क्या है, हमारी इच्छाएं, वासना, लालसा, डिजायर्स, जो हम हमारी बहुत सारे डिजायर्स, हम बहुत छोटी मोटी हर तरह की दिन भर में बहुत सारे अपने जीवन में डिजायर, इच्छाएं रखते हैं, ओवर एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि वो मैंने ऐसा कहा या मैंने ऐसे सोचा है, सामने वाले को वैसा करना चाहिए, उसने आज मेरी प्रशंसा क्यों नहीं की, आज मैंने जो ये जहाँ जाने का सोचा था हम क्यों नहीं जा पाए, या फिर कोई मुझे गिफ्ट क्यों नहीं दिया, कोई मेरे खाने की तारीफ क्यों नहीं किया, या फिर कुछ भी ऐसी ऐसी बहुत सारी बातें, मुझे स्लिम होना है, मुझे सुंदर दिखना है, यही सब भी लालसा है, मुझे आज ये खाना है, मुझे आज इस रेस्टोरेंट में जाना है, नहीं होने पर हम नाराज हो जाते हैं, या हम गुस्सा हो जाते हैं, या मेरा मन दुखी हो जाता है। तो ये है कि हम इच्छाएं, दुख का कारण क्या है, हमारी इच्छाएं। तो तीसरा क्या है कि उसका निवारण भी है, दुख है उसका कारण है तो निवारण भी है, और निवारण क्या है कि हम अपनी इच्छाओं को ही खत्म कर दें। अब हमारी जो इच्छाएं या तो खत्म कर दें पूरी, कि हम एक्सपेक्टेशन ही ना रखें, हम दूसरों से जो उम्मीद बांध रखें, खुद से जितना होता है किया, नहीं मिला, नहीं मिला तो इसमें अपने आप को दुखी नहीं होना, तो या पूरा नहीं खत्म कर सकते तो कम से कम अगेन मिडल पाथ, हर चीज सामान्य तरीके से हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो भी ठीक। तो यही बेंगलोर पिरामिड वैली, जा पाए तो जा पाते तो बहुत अच्छा, नहीं जा पाए तो ओके सम अदर टाइम तो उसमें नाराज नहीं होना है अपने आप से। तो ये है। और जो चौथा उन्होंने क्या बताया, इसका निवारण तो बता दिया कि दुख है कारण है, उसका निवारण भी है कि इच्छाओं को खत्म कर लो और जो मिला उसी में खुश रहो। और चौथा है इसका उपाय भी है, इस जो इन सब के उपाय है, और जो उपाय है वो है अष्टांगिक मार्ग। तो क्या है अष्टांगिक मार्ग, इसको भी हम एक पीपीटी में देख लेते हैं, फिर मैं बताती हूँ। लेकिन एक और चीज, इसके इसके अष्टांगिक मार्ग बोलने से पहले मैं एक पंचशील के बारे में भी बोलूंगी, ये बहुत शॉर्ट में। बुद्ध बताते हैं पंचशील मतलब 5 प्रतिज्ञाएं भी हैं जो कि हमको अपने जीवन में अपनाना होगा, अगर आपको जीवन में खुश रहना है, मिडिल पाथ एक सही तरीके से अपनी जीविका चलानी है, और स्पिरिचुअल पाथ में सही दिशा तरीके से आगे बढ़ना है, तो आपको जो कि जल्दी जल्दी आपको बेनिफिट मिले, आप जल्दी जल्दी अपनी यात्रा को पूरी कर पाए, तो आपको कुछ नियम हैं, कुछ जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। तो वो पंचशील क्या क्या है कि झूठ नहीं बोलना है, चोरी नहीं करना है, नशा नहीं करना है, व्यय विचार नहीं करना है, और 5वां है हिंसा नहीं करना है। ठीक है, इसका वो लिखा हुआ नहीं है, लेकिन मैंने कहा कि पहला झूठ नहीं बोलना है, झूठ, चोरी, हिंसा, व्यय विचार, और क्या था, नशा, मांसाहार, वो सब भी नहीं करना है, चोरी नहीं करनी, झूठ, अहिंसा, चोरी, व्यभिचार और नशापान, इन 5 का आपको पंचशील ये है कि ये शील धारण करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो अपनी जर्नी में आप जल्दी ही आगे बढ़ पाएंगे। अष्टांगिक मार्ग, ये जो है 8 फोल्ड पाथ बुद्धा का बताया हुआ, इसमें क्या क्या है, सम्यक दृष्टि, सम्यक का मतलब है सही तरीके से, सही
तरीके से, तो राइट व्यू राइट एक्शन, इसको मैं हिंदी में ही बोलती हूँ। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। तो अब इसमें ये इन्होंने बताया कि ये 8 मार्ग है, अगर आप इस पे चलते हैं तो आप जल्दी जल्दी अपने जीवन के लक्ष्य में, आत्मा की यात्रा आप जल्दी ही पूरी कर पाएंगे, निर्वाणा को प्राप्त कर सकते हैं। तो अब ये जो 8 में है, जो कि है क्या, राइट व्यू, सही सम्यक दृष्टि। तो सम्यक दृष्टि में क्या है कि हम सही गलत, ऊंच नीच, तेरा मेरा, ये जितने भी चीजें हैं इन सब से हटकर, और इन सब को हम से अपनी दृष्टि को हटाकर, संभाल कर, कि हम बहुत सा भेदभाव करते हैं, ये शूद्र, ये नीचा जाति है, ये ऊंचा जाति है, ये सही है, ये गलत है, कभी कास्ट को लेकर, कभी लोगों को लेकर, कभी बातों को लेकर। तो बहुत सारी चीजें जो वो बता रहे हैं कि सम्यक दृष्टि, अपने उन सब से आपको मुक्ति पानी पड़ेगी। तो जो कि कभी कभी बिलीफ सिस्टम में हम पढ़ के कुछ गलत काम कर लेते हैं, धारणाएं बना लेते हैं, पक्षपात करते हैं, तो इन सब से मुक्ति पाना होगा आपको। तो सम्यक दृष्टि ये, और फिर क्या है, सम्यक संकल्प। संकल्प में अपने जो भी कंपटीशन में आकर के संकल्प माने एक दृढ़ निश्चय कर लिया कि हाँ मुझे ये करना है, अब से मैं रोज ध्यान करूंगा, मैं रात भर ध्यान में बैठूंगी, मैं यहाँ जाऊंगी इस गुरु के पास, या चाहे वो ध्यान को लेकर हो, चाहे किसी काम को लेकर के हो। तो जिद में आकर के कोई संकल्प कर ले लेना, तो वो सही नहीं है, क्योंकि उसमें हो सकता है कुछ और गलत ही, कुछ उल्टा ही हो जाए। तो किसी भी काम को जिद में आकर, अहंकार में आकर, दिखावेबाजी के लिए अपने आप को ये सब चीज से संभाल कर रखना है। तो राइट इंटेंशन, सही संकल्प होना चाहिए। धीरे धीरे हम अपने समय को बढ़ाकर ध्यान समाधि करेंगे, धीरे धीरे हम त्याग करेंगे, धीरे धीरे हम अपने लिविंग पैटर्न को, खाने के, सोचने के, हर एक चीजों को हम और सही तरीके से जितना होता है किया, नहीं तो जोर जबरदस्ती नहीं है कि किसी को हम प्रूफ करने के लिए कर रहे हैं, तो वो गलत है। उसके बाद क्या आता है, तीसरा है राइट स्पीच, सम्यक वाणी, जो कि वाणी हमको मालूम है कि हमारे बोल, हमारे शब्द कितने मायने रखते हैं, क्या हमने कह दिया। वाक क्षेत्र एक बुक भी है अपने PSSM में पत्री जी का, तो वो जरूर पढ़ें और समझें कि जब तक हम अपने मुंह से अपनी वाणी, जब तक हमारे शब्द निकले नहीं है, तब तक वो हमारे हैं, तब तक उस पर हमारा कंट्रोल है। जैसे ही मुंह से वाणी निकल गई, शब्द बाहर आ गए, अब वापस आप उसको ले नहीं सकते, अब आपके वो कंट्रोल में नहीं है। तो जैसे एक तीर कमान से निकल गया तो वो वापस नहीं आता, वैसे ही अपने शब्दों को आप जो कह रहे हैं उसमें धैर्यता रखें, सोचे विचारे, जहां जरूरी है वहां बोलना है, नहीं जरूरी है तो नहीं बोलेंगे। तो उसके बाद, हाँ मैंने PPT दिखाया था, 8 पाथ, किसी ने मैसेज लिखा है, मैं वापस शेयर कर दूंगी। तो यही है कि राइट स्पीच, और संत कबीर ने भी बताया है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को भी शीतल करे आपको शीतल होए। तो हम जब किसी को अच्छी वाणी, अच्छे विचार, सब कुछ बोलते हैं, तो क्या है, सामने वाला भी बहुत खुश होता है। तो ऐसी बातें बोले कि सामने वाले को लगे कि हाँ मेरे को रिस्पेक्ट कर रहा है, मेरे को आदर सम्मान प्रेम दे रहा है। तो जब वो उसको, तो उसका भी मन खुश होता है। झूठी तारीफ या झूठी प्रशंसा नहीं, लेकिन कभी भी अगर किसी की भी कोई बात अच्छी है, या फिर उसको कोई तकलीफ दुख में है, तो उसको वैसी बातें बोले कि उसको साहस मिले, हिम्मत मिले, कि वो सही से इन सब चीजों से बाहर निकल सकता है, ठीक हो सकता है। तो इस तरह की वाणी जब हम किसी को बोलते हैं, तो वो बोली भी मलहम का काम करता है, उसको वो हील कर सकता है, आपकी बातें भी। और ठीक इसका उल्टा अगर गलत बोलते हैं, खराब बोलते हैं, तो किसी को वो दुख तकलीफ भी दे सकता है, डिप्रेशन में ला सकता है, पागल कर सकता है, बीमार कर सकता है। तो जब हम किसी को अच्छी वाणी बोलते हैं, तो वो भी खुश और हम भी खुश होते हैं, क्योंकि जब हम अच्छे भाव, अच्छे विचार, अच्छी बोली निकलती है, तो हम भी खुश। और अगर हम गलत से गाली देते हैं, गुस्सा करते हैं, तेज आवाज में बात करते हैं, तो हमारा भी चित्त
अशांत होगा, हमारा भी मन बेचैन होगा। तो ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए, दूसरों को भी शीतल करे, आपको शीतल होए। तो अपनी वाणी पे बहुत बहुत कंट्रोल रखना है। बोलने से पहले 4 बार सोच लें। ये जो दांत है, ये आपका लॉक है, ताला है, इस जुबान को अंदर ही रहने दें। बहुत जरूरत है तो ही बाहर निकालें, तभी इस ताला को खोलें और बाहर अपनी जुबान को वो शब्द निकालें, नहीं तो थम जाएं। और इसके बाद है राइट स्पीच, राइट एक्शन। राइट एक्शन माने सम्यक कर्मांत। कर्मांत पे अब मैंने तो हर एक पे बहुत एक स्टोरी भी बताई है ये 6 दिनों में, हर अष्टांगिक मार्ग पे, जो कि अभी समय नहीं है, लेकिन इसको हम बस कर्म में कि अपने कर्मों का हर समय ध्यान रखना क्या, क्योंकि कर्म क्या है, हम ऐसा नहीं है कि कुछ एक्शन हम कुछ जाके फिजिकली कर रहे हैं तो हो रहा है, लेकिन हम जो विचारों में भी सोच रहे हैं। कर्म हर समय उठना बैठना, चलना फिरना, सोना खाना पीना, हर वक्त कर्म हो रहा है, हर वक्त हम कर्म कर रहे हैं। तो अपने कर्मों पर हमको वहां पर भी ध्यान देना है। और कर्म हमारे अगर कोई पहले के कोई बहुत बुरे कर्म हमने किए हैं, या हमको खुद को जब हम आध्यात्मिक में आते हैं और लगता है कि हमारे कर्म तो अच्छे थे नहीं, हमने तो इतना पाप किया है, तो क्या हम इस रास्ते, ये रास्ता मेरे लिए है, या फिर मैं इस पे चलूंगा तो मुझे कुछ भी लाभ होने वाला है, क्योंकि मेरा तो पुण्य पाप आड़े आ सकता है, मेरे इतने सारे बुरे कर्म हैं वो मुझे आगे बढ़ने दे ना दे। लेकिन कर्म ऐसा है कि जब आप अच्छा कर्म करना शुरू करते हैं तो पहले के बुरे खुद ब खुद माइनस होने लगते हैं। जब हम ध्यान भी करते हैं और इसकी एनर्जी भी हमको बहुत सारे हीलिंग प्रोसेस होते हैं, फिजिकली मेंटली मन विचार शुद्ध होने लगते हैं, और हम अच्छे काम ही करेंगे तो पहले के माइनस भी हो जाते हैं। और जीवन में एक पुण्य कर्म बहुत अच्छा, बहुत ईमानदारी से, बिना निस्वार्थ भाव से भी आप करते हैं, तो उसका जो गुड कर्मा है, वो आपको हो सकता है कि वो आपको स्वर्ग के द्वार लेके चला जाए। और अगर पूरा जीवन बहुत अच्छा ही अच्छा किया, लेकिन कुछ एक ऐसा काम कर दिया, किसी का मर्डर ही कर दिया, किसी को पागल ही कर दिया, किसी कैसी कुछ हरकत आपसे हो गई जिसका बहुत एक पाप हो गया बड़ा रूप में, तो भी वो आपको सारा कर्म आपका अच्छा भी माइनस हो सकता है, ठीक उसका उल्टा, वैसे वर्षा। तो इसीलिए ऐसा नहीं है कि अगर आपको लगता है कि हम इस मार्ग पे आगे बढ़े पर हमारा पास्ट हमारे सामने आता है, तो कोई उन सबको हटाए, डिलीट, फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करे और आगे बढ़ते जाएं। और अच्छे कर्म, अच्छे भाव, अच्छे विचार, अच्छी वाणी को ध्यान दे। तो कर्म पे अपने को वहां पर भी फोकस करना पड़ेगा। राइट लाइवलीहुड, सम्यक आजीविका। आजीविका में कि हम जो अपने जीवन संसार को चलाने के लिए कोई काम करता है, पैसे कमाता है, तो अपना जो बिजनेस है या प्रोफेशन है, तो उस पे भी भगवान बुद्ध कहते हैं कि आपको उस पे भी बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो वो कहते हैं 5 तरह का काम है जो वो व्यापार आपको नहीं करना है। अपनी आजीविका चलाने के लिए, इनकम के लिए, घर संसार चलाने के लिए वो 5 काम है जो आपको नहीं करना है। और वो 5 काम उन्होंने बताया है कि बिजनेस, मद का, शराब का बिजनेस नहीं करना है, और मांस का बिजनेस नहीं करना है, जो कि कोई नॉनवेज वगैरह जो कि सामान बेचता हो, काटता हो, या अपने शॉप में रख करके सेल कर रहा है नॉनवेज, तो वो मांस का व्यापार नहीं करना है, शराब का व्यापार नहीं करना है। तीसरा, विष का व्यापार नहीं करना है। विष माने कोई जहर ला के बेच रहे हैं वो नहीं, लेकिन जहर के रूप में कुछ भी, जैसे कि कोई मिलावट का काम करता है, तो वो मिलावट का सामान खा के हो सकता है कोई मर सकता है, कोई नकली दवाइयां दे देता है। तो इस तरीके की मिलावट या विष वाला काम नहीं करना है, जिससे कि किसी का नुकसान हो सके। और क्या कहते हैं, मनुष्य का व्यापार, मतलब एक होता है कि शरीर बेचकर पैसा कमा रहे हैं, वो भी नहीं करना है, चाहे वो प्रोस्टिट्यूशन है या कुछ भी। तो शरीर का व्यापार नहीं करना है। और 5वां है, हत्यार का काम नहीं करना है। हथियार ना, कोई भी हथियार, बॉम्ब है, बंदूक है, चाकू है, इस तरह के जिससे कि ना बनाना है, ना खरीदना है, और ना ही उसको बेचना है, क्योंकि वैसी चीज किसी को मारने के लिए बन रही है। बंदूक है, चाकू है, जो हथियार का है, जिसको कि किसी को
उससे किसी न किसी का प्राण लिया जाएगा, तो वो काम नहीं करना है। तो इस तरीके से आजीविका चलाने के लिए आपको अलर्ट रहना पड़ेगा, आप क्या काम कर रहे हैं और जो काम कर रहे हैं उसमें आपका आनंद होना चाहिए, आपकी खुशी से होनी चाहिए। तो वही है कि काम बहुत तरीके के होते हैं, लेकिन आप जिस भी काम को बोझ समझ के ना करें कि बस ये काम कर रहे हैं, मुझे पैसा कमाना है, घर गृहस्थी चलाना है। तो जो भी मिला है उसमें ग्रैटिट्यूड का भाव, शुक्रिया का भाव कि इस काम की वजह से मैं करने लायक बनी। इस काम से मेरे साथ-साथ घर परिवार के साथ-साथ लोगों का भी भला हो रहा है। जैसे भगवान बुद्ध को किसी ने कहा, जब वो भिक्षा मांगने गए तो एक ब्राह्मण ने कह दिया कि क्या भिक्षा मांग-मांग कर खाते हो, कमाते क्यों नहीं हो? काम कुछ क्यों नहीं करते? तो उन्होंने कहा क्या कि मैं भी काम करता हूँ। तो बोले दिखता तो नहीं है, क्या काम कर रहे हो? भिक्षा भीख मांग-मांग के खाते हो। तो उन्होंने कहा, मैं जो काम कर रहा हूँ, मैं अपने साथ-साथ पूरी दुनिया का भला कर रहा हूँ। सबको दुखों का निवारण कर रहा हूँ। तो मैं ये काम कर रहा हूँ। और ये जो भिक्षा मांगने का काम है, ये अपनी जीविका को बस अपने जीवन को चलाने के लिए, क्योंकि अगर मैं पैसे कमाने निकलूँगा तो फिर मैं ये काम नहीं कर पाऊँगा, तो मैं भी काम कर रहा हूँ दुनिया को दुखों से मुक्त कराने का। तब वो समझ में आया, उसने भी फिर माफ़ी माँगी। तो यही है कि काम आप क्या कर रहे हो, अपने साथ दुनिया का भी भला हो और साथ ही साथ आपका मन खुश हो उसमें। और इसके बाद है छठा, राइट एक्सरसाइज, सम्यक व्यायाम। व्यायाम का मतलब ये नहीं कि हम कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं। इसका यही मतलब है कि सम्यक व्यायाम मतलब काम बोले दो तरह के इंसान होते हैं। कोई बहुत कोई तो आलसी होता है जो काम ही नहीं करना चाहता है, पड़े रहना चाहता है कि और कोई कमा रहा है बस उसका चल जाए किसी तरह, या फिर बस। और एक आलसी और एक तरह का इंसान क्या होता है जो बहुत परिश्रमी होता है, बहुत कमा रहा है, दिन-रात खट रहा है चौबीसों घंटे, ना सोने का होश, ना खाने का होश, ना परिवार पे समय बिता दे सकता है, ना उसके संग कुछ समय बिता पाता है, दोस्तों के संग, परिवार के संग, और ना उनको टाइम दे पाता है। तो बोलते हैं कि उसमें भी समानता लेकर आएँ, कि आप जो काम कर रहे हैं, उतना ही करें जितना आपकी जीविका चल सकती है। उससे ज़्यादा ओवर कि हम अपने बिज़नेस को और बढ़ाएँगे, डबल करेंगे, अब बंगलो लेंगे, बंगलो ले लिया तो और अपार्टमेंट मतलब इस तरीके से पूरा लेंगे, छोटी गाड़ी ले लिया तो अच्छा बड़ी गाड़ी लेनी है। तो ऐसा नहीं कि वही जब कोई ज्ञानी जो इसको समझते हैं, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने बताया था कि स्टीव जॉब जो कि एप्पल का मालिक, जो कि आईफोन वगैरह जो जिसने निकाला है, इतने बड़े कंपनी का जो ओनर है, जो बहुत बहुत रिचेस्ट मैन, तो जब वो भी अम, अपना पूरा जीवन काम करने और कमाने में निकालते थे। उनका जीवन वैसे ही व्यतीत हो रहा था और अचानक ही कम उम्र में ही उनको कोई किसी कारण से बीमारी लगी और वो हॉस्पिटलाइज़ हुए, एडमिट हुए, डेथ बेड पर हैं। अब उनको रियलाइज़ हो रहा है, अब उनको जब समझ में आ रहा है, एक बोध हो रहा है, क्योंकि वो थे ज्ञानी इंसान। और तो फिर उन्होंने बताया, दुनिया को एक मैसेज दिया जब, कि भले ही हम 300 की घड़ी पहने या 3 लाख की घड़ी पहने, समय तो वो वही बताएगा। 300 की घड़ी भी वही समय बताने वाला है और 3 लाख की घड़ी भी वही। तो क्यों हमको इतना ज़्यादा हम और की इच्छा, एक छोटी गाड़ी भी वहीं पहुँचाएगी जहाँ एक बड़ी गाड़ी पहुँचाएगी, महँगी गाड़ी पहुँचाएगी। प्लेन में हम बैठते हैं तो एक नॉर्मल एग्ज़ीक्यूटिव में, या फिर हम अपने और कोई बहुत डबल ट्रिपल पैसा दे करके इकोनॉमिक में नहीं करके एग्जीक्यूटिव में बैठते हैं। तो इस तरीके से वो कहते हैं क्या कि तब उनको कि व्यर्थ में वो पैसा लुटाना और फिर उसको पहले कमाना। तो इस समय में अपना समय बर्बाद करके उनका जब लास्ट समय था, जब वो अपने डेथ बेड पर थे, मृत्यु उनके नज़दीक है, तब उनको ये रियलाइज़ होता है कि मैंने क्या खोया। अब मैं वो धन, दौलत, प्रॉपर्टी कुछ भी लेके नहीं जाने वाला मैं यहाँ से, और जो लेकर जाऊँगा वो क्या है, कुछ यादें होती तो लेकर जाते, और या फिर हम अपने सोल को या जो भी हम अपना गुड कर्मा करते हैं, अपने सोल को इवॉल्व करते हैं, वो ही सिर्फ़ जाता है। बाकी धन संपत्ति
सब कुछ यहीं पर है। तब उनको लगा कि हाँ, परिवार के संग समय बिताना था, दोस्तों के संग मजे करना था, या जो चीज उन्होंने मिस किया अपनी जीवन। तो राइट एक्सरसाइज मतलब आप जो काम कर रहे हो उसमें भी संयम लेकर आए, जितनी जरूरत है उतना करो, बाकी अपना इस समय को हम अपने किसी अच्छे गुड कर्मा में लगाएं। इसके बाद है राइट माइंडफुलनेस। हम सेवेंथ राइट माइंडफुलनेस और राइट मेडिटेशन। तो माइंडफुलनेस यानी सम्यक स्मृति, जो कि है भगवान गौतम बुद्ध ने जो 8 मार्ग बताया है उसमें 7वां में आता है सम्यक स्मृति। इसमें ये वो बोल रहे हैं कि अब उन्होंने तो ये सब सारी बातें बता दी, पंचशील भी बता दिया, वो 4 आर्य सत्य भी बता दिया, या उन्होंने सब कुछ जो भी अष्टांगिक मार्ग भी बताया, चलना हमको उस पर है। लेकिन स्मृति माने जो ज्ञान हमको मिला है, जो ध्यान हमको मिला है, अगर हम उसको अपने जीवन में उतारते नहीं हैं तो वो व्यर्थ है। मिला हुआ खजाना मिल गया, लेकिन हम उसको बस यूं ही एक पत्थर मान के या कुछ समझकर उसको अलमीरा में रख दिए और उसको हम नहीं इस्तेमाल करते हैं, तो उसके मोल को नहीं समझ रहे हैं, लाइफ में उसका इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, तो फिर वो बेकार है। एक एक पत्थर की तरह वो पड़ा है जो कि काम नहीं आ रहा है। लेकिन तो वही है कि ये जो बहुमूल्य ज्ञान मिला है, अनमोल प्राइसलेस टीचिंग जो मिला है हमको, हम उसको अगर सीखे हैं, जाने हैं, तो लाइफ जीवन में उतारना भी पड़ेगा। उतार कर अपने स्वभाव को बदलना है, अपने जीवन को बदलना है। जब तक हम उसको लाइफ अपने जीवन में नहीं उतारते, ठीक है सुन लिया आज, टाटा बाय बाय हो गया, फिर बस कि हाँ हम जान गए कि ये है, लेकिन इसको जानकर अपने जीवन में उतारना भी है कि हाँ ठीक है, हमको लगे कि हाँ मांसाहार नहीं करना है, सही ध्यान करना है, चोरी नहीं करना है, अपनी फैमिली को भी टाइम देना है, या फिर ओवर एक्सपेक्टेशन नहीं करना है क्योंकि दुख का कारण है ओवर डिजायर। तो उन सब चीजों से और अपने अहंकार, क्रोध, वासना सबको शांत करना है। तो ये सब चीजों को हम जब सुनकर जानकर जीवन में उसी उतारे चले इस मार्ग, तब ये अष्टांग मार्ग पे चलेंगे, तब जाकर हम निर्वाणा को प्राप्त हो पाएंगे, समाधि को अचीव कर पाएंगे, फिर ये जो जीवन और मरण के जो चक्रव्यूह है इससे मुक्त हो पाएंगे। तो 8वां जो अष्टांगिक 8 फोल्ड पाथ का जो वो है क्या, राइट मेडिटेशन। राइट मेडिटेशन में उन्होंने क्या बताया, भगवान गौतम बुद्ध कौन से ध्यान को कर कर एनलाइटेंड हुए, अपनी सांसों को साध के आनापानासति ध्यान, जिसको हम सब अब करते हैं और अभी करेंगे भी। और तो सही ध्यान, सही ज्ञान। अब ध्यान बहुत तरह के होते हैं, बहुत से गुरु सब अपने अपने तरीके से ध्यान प्रचार करते हैं, बताते हैं, लेकिन सबसे सिंपल और सरल उच्चतम ध्यान अपनी सांसों को साधना, क्योंकि ये सांसें यही एक मार्ग है अपने भीतर उतरने के, अपने बुद्धत्व को जानने का, प्राप्त करने का। तो ध्यान में भी जैसे बहुत से लोग बोलते हैं कि विपස්සना ध्यान भी इसको कहते हैं। विपස්සना ध्यान का क्या मतलब है, अपने विपස්සना विशेष तरीके से देखना। हम ध्यान में बैठ गए, अब या तो शुरू में आनापानासति ध्यान है कि आती और जाती हुई सांसों को देखना, सांसें अंदर गई तो उसका भी ध्यान अवेयरनेस होना चाहिए, कहीं रुकी फिर आई वापस, फिर कहीं रुकी, तो इन सांसों के आवन जावन को हम देख रहे हैं, आनापानासति ध्यान। इसी के और स्टेजेस हैं, यही ध्यान यही है, पर इसी को फिर विपස්සना भी बोलते हैं, जो कि विशेष रूप से देखना, जो भी चल रहा है, ध्यान में बैठ गए, अब क्या घटित हो रहा है, क्या अंदर विचार चल रहे हैं, क्या भावनाएं हो रही हैं, उन सबको देखना। विचार आए, देखा साक्षी भाव से, जाने दिया उसको, उसके संग खुद भी नहीं बह जाना है, लेट गो। पुरानी कोई बातें याद आई, ठीक है, देखा, अभी जरूरत नहीं है, लेट गो। तो उस तरीके से पास्ट और फ्यूचर, मंकी माइंड बहुत सारे वो चलेंगे, लेकिन हम उसको साक्षी भाव से देखकर उसको जाने देंगे और क्या चल रहा है। ये सांसों को जब हम साधते साधते फिर ऐसा समय आता है कि हम अपने शरीर के भीतर में चलने वाले जो कोशिकाएं, हमारे सेल्स, ट्रिलियन बिलियन सेल्स जो एक दिन में बनते हैं, मिटते हैं,
उनको हम महसूस कर पाते हैं। बुदबुदाहट, सनसनाहट जो होने लगेगी, जो वाइब्रेशन होंगे कि हम अपने ही भीतर अपने आप के जो परिवर्तन हो रहे हैं उनको देख पा रहे हैं। जो सांसें हम सोचते हैं कि वो बस आती जाती है, अपने खुद ब खुद चली जाती है, खुद ब खुद आ जाती है, लेकिन हर बार एक नई सांस अंदर गई और पुरानी ऊर्जा को बाहर करी, फिर नहीं आई, तो जो एक आकर चली गई वो तो पास्ट हो गया, वो चला गया, वो पुराना हो गया, खत्म। फिर एक नई सांस आ रही है, इनको देखा, फिर हम धीरे धीरे उस बुदबुदाहट को, हर एक कोशिकाएं बन रही है, मिट रही है, बन रही है, मिट रही है, इतने सारे एक सेकंड में, एक 2 के आगे 20 जीरो लगा दो, उतना, उतने सारे सेल्स एक सेकंड में बन रहे हैं, मिट रहे हैं। तो उनको भी बुदबुदाहट को हम महसूस कर पाते हैं। शरीर में होने वाली, फिर आनापानासति के बाद क्या था? विपस्सना, फिर है वेदानुपस्सना। जितने भी वो वेदना, वेदनानुपस्सना, जो वेदना अपने अंदर चल रही है। फिर कितने बार कहते हैं ना ध्यान में हमको, यहाँ दर्द हो रहा है, वहां दर्द हो रहा है, कमर में तकलीफ, कंधे में तकलीफ, पैर में बहुत तकलीफ, और ध्यान के बाद हम उठते हैं तो उस दर्द भी चला जाता है। तो वेदानानुपस्सना का मतलब है कि जो शरीर में वेदना हो रही थी या हो रही है ध्यान में, उसको देखना साक्षी भाव से और फिर उसको भी छोड़ देना, सरेंडर। क्यों हो रहा है ये जाने, क्या तकलीफ, क्या क्यों हुआ, और हो के देखा, उसको चले। ये नहीं कि हम मुझसे नहीं बैठा जा रहा, अभी हम ध्यान से बाहर आके उठ गए, और फिर एक कंप्लेन रहता है कि हम तो ध्यान में बैठते इतना दर्द तकलीफ होता है कि हम को नहीं ध्यान नहीं लग पाता। लेकिन उसको भी साक्षी भाव से देखा और जाने दो, वो भी एक दिन दर्द तकलीफ वो भी खत्म हो जाएगा, वो भी चला जाएगा। तो आनापानासति, विपस्सना, वेद वेदनानुपस्सना, और एक है चित्तनानुपस्सना। जो चित्त आपके अब और ध्यान की गहराई में हम उतरते जा रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। फिर कभी कभी होता है कि बहुत सारे पास्ट आपको, आपके जन्म, पिछले जन्म दिख रहे हैं, कभी कोई हायर डायमेंशन में, दूसरे डायमेंशन में हम चले गए, वो दिख रहा है, कभी हम किसी गुरु से मिल ले रहे हैं ध्यान में, कभी कोई सीन सिनेरी दिख रहे हैं। तो बस देखो जो भी चित्त में चल रहा है, बस ठीक है, सरेंडर, अपने आप को बस हमको बैठा देना है ध्यान में, हाथ पैर क्रॉस करके, आंखें बंद करके, और सिर्फ सांसों में ध्यान दीजिए। बाकी जो होना होगा घटित अपने आप होता चला जाएगा, और होते 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 एक दिन हम समाधि की अवस्था में पहुंच जाएंगे और निर्वाणा को भी प्राप्त कर लेंगे। तो इतना सरल मार्ग, इतना सरल ध्यान भगवान गौतम बुद्ध ने बताया है, हमें दिया है। तो कोई भी गुरु, कोई भी वो आकर हमको दे सकते हैं, मार्ग दिखा सकते हैं, लेकिन चलना तो हमको पड़ेगा, मंजिल तक हमको तय करनी पड़ेगी। भगवान गौतम बुद्ध का अंतिम मैसेज यही था, लास्ट मैसेज दुनिया को दे के गए, अपो दीपो भव, अपना दीपक खुद ही जलाओ। तो कि किसी जो मार्ग बता दिया गया, टीचिंग दे दिया गया, ध्यान दे दिया गया, करना हमको है, और उसमें फिर हम अपनी खुद ही एनलाइटेंड खुद ही हो सकेंगे, जब हम सही दिशा में चलते रहें, सही ध्यान और ज्ञान को हम अपने जीवन में उतारते रहें, इम्प्लीमेंट करें, अपने स्वभाव को बदले, अपने जीवन को बदले, दूसरों को भी जीवन में बदलने का काम करें। तो बस यही था बुद्धा, भगवान गौतम बुद्ध के बताए हुए इतने भी को हम फॉलो कर लेते हैं तो जीवन का सही मकसद जो आने का है वो पूरा हो गया। थैंक यू श्वेता जी, एक्सीलेंट। थैंक यू। बस एक छोटी सी कोशिश है कि उनके बताए हुए ज्ञान को बहुत अच्छे से बताया। अभी सवाल जवाब बाद में करें, पहले ध्यान करते हैं। हाँ हाँ कि हाँ, क्या करना है? नहीं, अपने ध्यान करेंगे। टाइम क्या हो चुका है? टाइम 5:50 हो। तो 5:50 आधी घंटा का ध्यान करें। हाँ, 30 मिनट का हम ध्यान करेंगे, और जो मैंने कुछ हाँ है ना, फिर उसके बाद किसी को कुछ कहना है या एक्सपीरियंस शेयर करना है करेंगे। और एक बात, कल बुद्ध पूर्णिमा है, तो जैसा कि महेश जी ने भी बताया कि 4 बजे से एक अच्छा मुहूर्त है, और हम इतने 1632 साल के बाद ये आ रहा है, तो हमको तो गंवाना नहीं है, हम तो ध्यान करेंगे ही करेंगे। 4 बजे का अलार्म सेट करना है, उठ के बैठना है, और ध्यान तो करेंगे ही। कल का दिन हो सके तो जितना ज्यादा मौन में रह सके, या जितना जरूरत है उतना ही बोले।
कम से कम खाएं। पूरा अगर व्रत रख सके बहुत अच्छा, नहीं तो अगर दिन की 12 बजे तक जो खाना है खा लिया और फिर सिर्फ लिक्विड में रहे वो भी चलेगा। और बस ध्यान जितना ज्यादा देर कर सकते हैं उतना देर की, सुबह 1 घंटा कर लिए हम, तो ऐसे नहीं कि आज का ड्यूटी मेरा पूरा हो गया, दिन में कुछ देर समय निकाल एक बार खाना खाना भी व्रत ही है ना, मतलब। अगर हाँ, वो उन्होंने भगवान गौतम बुद्ध ने बहुत हमको छूट भी दिया है। उन्होंने कहा है कि व्रत रखो, पूर्णिमा के दिन व्रत रखना चाहिए, पूरा व्रत रखे वो भी बहुत अच्छा है, लेकिन अगर कोई आधा अर्ध उपवास भी रखता है, जैसे कि मैंने एक बार आपके पीएमसी हिंदी हाँ, ग्रुप में ही मैंने बताया वो उपवास का महत्व बताया था, तो उसमें अर्ध उपवास भी वो कहते हैं कि अगर आप 12 बजे के अंदर दिन के जो खाना है खा लो, अनाज वनाज जो खाना है, लेकिन गार्लिक अनियन नॉनवेज तो बिल्कुल नहीं, इन सबको अवॉइड करें, अनियन गार्लिक भी, और सात्विक भोजन खाएं, बहुत अच्छा। उसके बाद आप लिक्विड लीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, और किसी से होता है तो पूरा कर ले। तो बस, तो कल का है कि हम जितना कम खाएंगे हम ऊर्जा को अपने अंदर और समाहित करते जाएंगे। फूड, कॉस्मिक फूड खाएंगे हम कल, कॉस्मिक फूड कॉस्मिक एनर्जी के संग, और ध्यान और ध्यान समाधि करेंगे हम। और अगर आप सुबह ध्यान करवा सकेंगी तो अपन मैसेज डाल देंगे पीएमसी में, हाँ, मैं आज के सेशन बात के बाद, करके अपन बाद में। ठीक ठीक है, ठीक है, ओके। ठीक है। तो अभी हम सब ध्यान में उतरेंगे, और फिर उसके बाद जैसा रहेगा हम बातें करेंगे। ठीक है। तो ध्यान तो हम वही करेंगे, आनापानासति ध्यान, आती और जाती हुई सांसों के संग जुड़ जाना। हाथों की उंगलियों को आपस में फंसा लें, अपने गोद में रख लें। चश्मा जो पहने हैं चश्मा उतार लेंगे। म्यूजिक आप लगाएंगे? हाँ, मैं लगाती हूँ। मैंने कोशिश तो की है, मैंने चेक तो किया था कॉपीराइट्स नहीं है, मैंने म्यूजिक कुछ रिकॉर्ड किए अदरवाइज हैं। नहीं तो मुझे व्हाट्सएप कर दो, मैं लगा दूँ, नहीं लगे। मैं आज एक्चुअली बुद्ध पूर्णिमा के लिए मैंने कुछ स्पेशल म्यूजिक, कुछ कंबाइंड म्यूजिक्स हाँ तो मिलाकर एक करिए म्यूजिक आप। बनाया है, तो वो आज के इस पूर्णिमा ध्यान में 4 चांद लगा देगा। तो अच्छा, ठीक है, तो हम सब ध्यान की मुद्रा में आ जाएं, कोमलता से अपनी आंखें बंद कर लें, हाथ पैर क्रॉस कर लें, अपने आप को अलाउ करें नेक्स्ट 30 मिनट्स, आधे घंटे के लिए हम ध्यान विधि में रहेंगे। बाहरी संसार से अपने आप को काट कर, हर यादों से अपने आप को मुक्त करके, हर बंधनों से, हर नाम पहचान को छोड़ते हुए, हर आइडेंटिफिकेशन को अभी के इस पल में जाने दें। गहरी लंबी सांस अंदर लें, गहरी लंबी सांस बाहर छोड़ें, फिर से गहरी लंबी सांस अंदर, और गहरी लंबी सांस बाहर छोड़ते हुए रिलैक्स हो जाएं, इस पल में आ जाएं। इस ध्यान साधना में ग्रुप की एनर्जी, पूर्णिमा की, कल जो बुद्ध पूर्णिमा बहुत खास दिन है, उसकी तैयारी हम पहले से कर रहे हैं। जितना हम ध्यान और बुद्ध के बताए हुए ज्ञान के मार्ग पर हम चलेंगे, हम शुद्धता से जुड़ते चले जा रहे हैं, अपने आप को खाली करते जा रहे हैं, ताकि कल पूर्णिमा की ऊर्जा, बुद्ध पूर्णिमा की ऊर्जा हमारे अंदर प्रचुर मात्रा में उतर सके। और जैसा कि हम जानते हैं कि फुल मून की एनर्जी 3 दिनों तक रहती है, 1 दिन पहले और 1 दिन बाद में, और सेम डे। तो आज भी हम उसी ऊर्जा को अपने अंदर उतारेंगे, अपने ध्यान के माध्यम, अपनी सांसों के द्वारा अपने भीतर उतरते चले जाएंगे। अपना पूरा ध्यान नासिका के द्वार पर, हर एक श्वास इधर से ही भीतर जाएगी, हर एक सांस इधर से ही बाहर आएगी। इस आनापानसति ध्यान में
हम देखते रहेंगे अपने हर सांसों के आवन जावन को, और इन्हीं सांसों के संग हम जुड़कर एक हो जाएंगे। बस हम, हमारी ये सांसें, ये पल, ये ध्यान की ऊर्जा, और कुछ भी नहीं। पूरा ध्यान अपने आती और जाती हुई सांसों पर। शकुंतला जी, मैं आपको एक म्यूजिक दे रही हूँ, आप वो प्ले कर दीजिएगा। उनको व्हाट्सएप किया आपने? हाँ, मेरे कुछ कंप्यूटर साउंड में प्रॉब्लम हुआ है, मैं म्यूजिक नहीं प्ले कर पाऊंगी, तो आप। व्हाट्सएप आया? हाँ, हाँ, आ वहाँ से। गया, हो गया, हो गया। बाकी सभी हम अपने ध्यान में ही रहेंगे, किसी भी चीज से अपने आप को, अपने ध्यान को डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देंगे। सांसें आ रही है और जा रही है, बस यही देखना है, बाकी सब कुछ भूल जाना है। ओके। If you live in India, you can join a free course on learning how to invest in the stock market.
In this course, you will learn how and when to invest in the financial markets and how
Last 5 minutes. Music start. धीरे धीरे ध्यान से हम बाहर लौटेंगे। अंदरूनी यात्रा से धीरे धीरे वापसी की ओर। Return back to your body. Return back to your conscious mind. अपनी चेतना में इस पल में वापस आ जाएं। धीरे धीरे लौटें अपनी सांसों के साथ। अपना ध्यान फिर से अपनी आती और जाती हुई श्वास के साथ। एक गहरी लंबी श्वास अंदर और छोड़ते हुए इस पल में आ जाएं। इस ध्यान की ऊर्जा को, अपने अंदर की दिव्यता को अपने चारों तरफ अंदर और बाहर महसूस करें। इस ऊर्जा लास्ट 10 सेकेंड। मन में शुक्रिया का भाव। शुक्रिया करेंगे हम दिव्य देवदूतों का, आध्यात्मिक सहायकों का, आध्यात्मिक गुरुओं का, सिद्धों और संतों का। शुक्रिया करेंगे हमारे गुरु प्रिय पितामह पत्री जी का, महाअवतार बाबा जी का। शुक्रिया करेंगे भगवान गौतम बुद्ध का, हमें ज्ञान से भरने के लिए, सही ध्यान, सही मार्ग हम सबको देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमें अपने दिव्य आशीर्वादों से भरने के लिए, दिव्य प्रेम, दिव्य सुरक्षा, दिव्य आनंद, दिव्य ऊर्जा से भरने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you God, thank you Mother Earth, thank you Universe, thank you all the great great ones. Thank you holy masters, holy angels, spiritual helpers. Thank you our guardian angels, our higher soul, supreme God. सभी को दिल से, आत्मा से बहुत बहुत धन्यवाद। सभी ध्यानियों को शुक्रिया। ग्रुप की एनर्जी बनाने के लिए, समानता भाव रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को खोलते हुए अपनी आंखों पर रखें। 5, 4, 3, 2 and 1। कोमलता से अपनी आंखें खोलें और अपने ध्यान के लिए, दिव्य ऊर्जा के लिए शुक्रिया। ताली बजाते हुए
थैंक यू श्वेता जी। सभी एक बार अपने आप के लिए और इस सुंदर ध्यान के लिए और श्वेता जी के लिए ताली बजाएंगे। सबको भी बहुत बहुत शुक्रिया। और मैंने जिस म्यूजिक की बात की थी किसी कारणवश वो मैं नहीं लगा सकी, तो फिर कभी कोई बात नहीं। कभी अभी किसी को कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना है या कोई बात करनी है तो हैंड रेज करिए प्लीज। पिताजी नमस्कार। नमस्कार। राजकुमार जी बोलिए। बोलिए। पिताजी आपका ध्यान तो बहुत ही सुपर था, इतना सुपर कि बहुत ही अच्छा लगा हमको। और आपकी बोलने की स्टाइल भी बहुत ही, मतलब एक एक वर्ड है वो आप इतना समझा के बोलते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है और आदमी के दिमाग में बैठ जाता है सब कुछ। बहुत अच्छी बात है। धन्यवाद राजकुमार जी। धन्यवाद जी, धन्यवाद। आई एग्री राजकुमार जी। हाँ आपको भी बहुत धन्यवाद शकुंतला जी। हाँ आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। ये सब आप लोग का साथ है। सच तो में। भाई को एक तो गैलरी व्यू करिए ना, हाँ। जो बोल रहे हैं वो सामने आएंगे। ओके, गैलरी व्यू कर रखा है, स्पीकर व्यू करती राइट। स्पीकर हाँ। व्यू कर दीजिए। हाँ रंजना जी बात हाँ करिए। नमस्ते। नमस्ते Yes. श्वेता जी नमस्ते। नमस्ते रंजना जी। श्वेता जी मेडिटेशन तो आज तक पूरा किया मैंने। जनरली पिछले कुछ दिनों से ऐसे हो रहा था कि मैं 20 मिनट भी नहीं बैठ पा रही थी। मतलब ऐसा होता था पूरा बदन दुखता था और पैर स्पेशली बहुत दर्द होता था। मैं डिसकंटिन्यू कर रही थी और इस वजह से मेरा मेडिटेशन छूट गया था। टुडे आई कुड फोकस, बट मेरा कंसर्न ये है कि मैं जब भी मेडिटेशन कर रही हूँ मेरा लेफ्ट आई बहुत ज्यादा दर्द होता है और राइट साइड के हेड में जो है मुझे जर्क महसूस होता है और एवरी टाइम व्हेन आई डू मेडिटेशन मेरे राइट साइड का हेड जो है जर्क होता है। सो आई वांट टू अंडरस्टैंड व्हाई इज इट हैपेंस ओनली ड्यूरिंग मेडिटेशन। और आंखें भी सिर्फ मेडिटेशन के समय सिर्फ लेफ्ट आई दर्द हो रहा है और आज ऐसा हुआ कि मुझे लगा कि मेरा लेफ्ट आई का विजन चला गया है। और आप कब से हैं ध्यान में? आज मेरा 40 डेज कंप्लीट हुआ है। वाओ। वाह। और और शिल्पा मैं जी ये मॉर्निंग बहुत अच्छा क्लासिकल गाना गाती है और सिखाती भी है। अरे वाह। आज टाइम बहुत हम पत्री जी ने सुना था इनसे, हम लोग ये भी सुने। अगले सेशन में जरूर हाँ। से ध्यान के पहले आप इनका सिंगिंग रखिएगा। जी। तो बहुत अच्छा। और एक तो ठीक है 40 डेज ही हुआ है, सबसे पहले तो बधाई कि आपने 40 डेज कंप्लीट कर लिया है और कल आपका 41st डे होगा बुद्ध हाँ पूर्णिमा में। तो जी कांग्रेट्स। और इसको थैंक एकदम यू टू बी कंटिन्यूड करके 200 डेज का तो कम से कम नियम ले लीजिए, तो जी। वो रखिएगा। और अभी ओके। जो आपको इसीलिए मैंने पूछा कितने टाइम हुए, क्योंकि जो दर्द या तकलीफ जो हो रहा है, पेन हो रहा हाँ है हाँ ड्यूरिंग मेडिटेशन, तो ये आपका कुछ रिलीजिंग प्रोसेस ही चल रहा है। क्योंकि ध्यान में मैंने कहा ना, जो कायानुपसना, मैंने कहा ना कि जो काया काया मैंने शरीर, तो हमारे शरीर में जो हो रहा है उसको देखना, फिर है उसका और थर्ड इज क्या था, वेदानानुपसना, मतलब जो वेदना, जो शरीर में तकलीफ दर्द हो रहा है ध्यान के दौरान, तो हमारा एक हम ध्यान की उसकी गहराई में उतरते जा रहे हैं और ये सब चीजें होंगी। और ये कुछ रिलीजिंग प्रोसेस चल रहा है, बस उसको देखिए और सरेंडर भाव से कि कुछ गलत तो होना नहीं है। मेडिटेशन में बैठे हुए कुछ अच्छे के लिए, जो होगा कुछ अच्छे के लिए, तो वो ऊर्जा आपको कहीं ना कहीं आपके जो हीलिंग प्रोसेस चल रहा है, कुछ ना कुछ सप्रेस्ड, चाहे वो इमोशंस है, चाहे कुछ कार्मिक अकाउंट है, नेगेटिव कुछ भी है, तो उसको वो निकाल रहा है या हील कर रहा है। तो इसलिए ये दर्द तकलीफ जो भी चल रहा है, और इसको आप 200 डेज तक कंटिन्यू करिए और फिर देखिए, उसके बाद डिफरेंस नोटिस करिए। तो ये कुछ भी है जो अच्छा ही है, कुछ अच्छे के लिए हो रहा है। और ये जर्क जो हो रहा है बार बार मेरे राइट साइड के हेड में, इसका मतलब क्या है? व्हाट डज इट जर्क वांट एक टू तो से? हेड, हाँ हेड का तो अलग, जो मैंने कहा कि ये जो भी अगर शरीर में दर्द या तकलीफ या झटके, तो वो कुछ जो है कि जो अपना रिलीजिंग और हीलिंग प्रोसेस चल रहा है। अगर झटके शरीर में झटके लगते हैं, कि कभी अपने को लगता है ध्यान में बैठे थे, डीप में गए और अचानक कोई नींद से, जैसे नींद का एक झटका लगता है ना कि नींद से बाहर आए क्या, वो झटका एक अगर जर्क लगता है, बॉडी जर्क, तो वो है कि हमारा एस्ट्रल ट्रैवलिंग होता है। हम सूक्ष्म शरीर के रूप में हम ध्यान में बाहर जाते हैं, अलग डायमेंशन में गए, कोई अलग गुरु और इन सब से मिलकर या ऊर्जा लेकर या कुछ मैसेज लेकर वापस आते हैं।
तो हम ध्यान में भले ही हमारा आधी घंटा का ध्यान है, लेकिन अगर सूक्ष्म यात्रा होती है, एस्ट्रल ट्रैवलिंग होती है, तो हमारा कहते हैं अगर यहाँ का 5 मिनट तो वहाँ का 5 घंटा के बराबर है। तो वो जो एस्ट्रल बॉडी बाहर निकलती है इस फिजिकल बॉडी से, और वो कहीं कहीं एक ट्रैवल करके वो वापस आती है। तो उसमें भी कोई घबराने का बात नहीं कि कोई कहाँ ट्रैवल करने चला गया या कहाँ से आ रहा है नहीं आया, तो वो नहीं है। तो जो भी चल रहा है मेडिटेशन में वो कुछ अच्छे के लिए होगा, सिर्फ इतना सा अपने में रखिए। और दूसरा ये कि हमको वो एकदम सरेंडर भाव, कुछ भी हो रहा है बस हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, कुछ नहीं। तो अपने को ध्यान में बैठना है, सांसों के संग रहना है, बस जो होगा मेरे अच्छे के लिए। बस टाइम अगर है तो एक सवाल और करना चाहूंगी, बट वो थोड़ा पर्सनल है, अगर वो टाइम है बा- तो। वो बाद में कर लोगे क्या आप? हाँ ठीक है, चलेगा? ओके ठीक क्योंकि ठीक थोड़ा किसी और को भी चांस दे दीजिए। हाँ ठीक ठीक है ठीक। ठीक है? नमस्ते जी। नमस्ते। नमस्ते श्वेता जी। नमस्ते। नमस्ते। मैं आपका ध्यान हमेशा करती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। एक्सेलेंट एक्सेलेंट विजडम। एंड ध्यान में तो आप कहाँ के कहाँ ले जाते हैं हम सबको, इतनी ऊर्जा मिलती है। बहुत ही बहुत धन्यवाद, इसलिए बोला थैंक यू सो मच। ये यूएसए से Great. जुड़ी है, ये अमेरिका से जुड़े हुए हैं। अच्छा, वही क्योंकि मैंने आपने कहा कि आप मेरा ध्यान करती हैं हमेशा, लेकिन मुझे लग रहा है जैसे मैंने आपको आज पहली बार देखा, या तो आपने वीडियो आज ऑन किया है है ना? ये हमारी रेगुलर है, अच्छा कुछ अच्छा। भी क्लासेस कराती है वहाँ पे। नहीं, यहाँ भी मैं सेशन कराती हूँ। अरे वाह। मैं यस आई डू दैट। आज भी मेरी बुआ और मेरे बुआ जी दोनों ज्वाइन हुए यूएस से ऑल्सो, यू नो, राइट देयर दे आर द कपल सिटिंग ऑन द सोफा। हाँ, ये कपल है राइट, पहले भी। हाँ वो भी यूएस से ही है, न्यू जर्सी से ही है। और बहुत ही आनंद होता है। सेशन लेती हूँ ना, तभी जो एक्सपीरियंस आपको भी होता होगा, मैं इतनी ऊर्जा मेरे में आ जाती है कि जब रात को मेरा सेशन पूरा होता है अबाउट 10 o'clock up to 12 o'clock, I cannot sleep. वो 2-3 घंटा तो I have so much energy, I have to go back to the meditation. और फिर बैठ के फिर अर्थ को जब मेरी एनर्जी देती हूँ तभी रिलीज होती है, तभी I calm down. Other than that, I get so much energy from session, giving out the sessions. आपको भी होता ही होगा, I'm pretty sure, you know. लेकिन उसका आनंद ही अलग ही है। इसके so much ऊर्जा मिलती है अंदर, और आनंद भी बहुत ही मिलता है, you know. But thank you for your guidance and thank you for your wisdom. Excellent. थैंक यू दमयंती जी। आपने उनको ऐड कर दिया है क्या ग्रुप पे? उनको बोला है लेकिन अभी तैयार नहीं हुए हैं। ओके, फिर ठीक है, नो प्रॉब्लम। हाँ, जब भी तैयार हो गए वो ज्वाइन हो जाएंगे। लेकिन सेशंस मैं उनको भेजती हूँ, मेरे तरफ से ही भेजती हूँ। आशीष जी बात करिए। थैंक यू दमयंती जी। दमयंती जी को थैंक मैं यू शकुंतला जी। जो मैं एक चीज बोल रही थी कि जो इतनी हाई एनर्जी को तो अपने को वो ग्राउंडिंग करना जरूरी होता है। तो लास्ट में आपने खुद कह ही दिया कि धरती माँ को देती हूँ, तो वही एक जो लाइन है कि आई एम ग्राउंडेड, रूटेड एंड कनेक्टेड टू मदर अर्थ, ये 3 टाइम्स बोलते हैं अपने। और अपने खाली पैर जमीन पे और अपने हाथों को भी फ्लोर की तरफ करके आई एम ग्राउंडेड, रूटेड एंड कनेक्टेड टू मदर अर्थ। तो बस बोलने से थैंक यू दमयंती जी। आशीष जी बात करिए। निशा बात करिए। हाँ, थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा ध्यान था। मैम एक्चुअली में आज मैं सही बोले मैं ध्यान नहीं करने वाली थी, क्योंकि मेरे फादर हॉस्पिटलाइज्ड है कल से, तो मैं हॉस्पिटल गई थी। तो मैं कहीं ना कहीं सबको घर में बहुत हिम्मत दे रही हूँ, जो कि मैं इतनी स्ट्रांग नहीं थी, और कल से मैं सबको बहुत स्ट्रांगली सपोर्ट कर रही हूँ। सिस्टर लोग अगर रो रही है तो मैं उन लोग को बोल रही, अरे रोगे तो वाइब्रेशन पापा पे गलत जाएगा, पॉजिटिव वाइब्रेशन डालो। पापा से बात कर रही हूँ तो उनको हंसा रही हूँ, कॉमेडी कर रही हूँ उनके साथ। और कहीं ना कहीं मेरे को ऐसे फील हो रहा था, अरे मैं तो बहुत स्ट्रांग हूँ, लेकिन जब मैं मेडिटेशन करने बैठी मैं ऐसे फुट फुट के रो रही थी,
और ठीक है, मैंने उसको भी एक्सेप्ट किया कि उसको मैं क्यों दबा के रखूं, अगर अंदर कुछ है तो बहने दो ध्यान में। और फिर मैम बस उसी टाइम मुझे इतना लार्ज एक शिव का पूरा बॉडी दिखा, एंड उसी में ही मुझे गणेश जी की पहले सूंड आंखें ऐसे दिखने लग गई। मैं कंप्लीट पूरा परिवार नहीं दिखी, मेरे को पूरा शिव जी एंड गणेश जी का पूरा विजुअलाइज हुआ। और मैं कुछ दिन से मैम जब ध्यान कर रही हूँ, मुझे ऐसे लग रहा है मैं कुछ ऐसा देख रही हूँ, कुछ लिखा हुआ आ रहा है, मैं उसको रीड नहीं कर पा रही थी। कभी वो व्हाइट के ऊपर ब्लैक से हो रहा है या ब्लैक के ऊपर व्हाइट से। आज मैंने देखा एक येलो कलर का बैकग्राउंड है, उसमें मैं कुछ लिख रखी हूँ, स ता मा ऐसे करके 3 वर्ड आए। तो मैं उस टाइम, मेरा ऐसे मन हो रहा था ध्यान में मैं लिख लूं, लेकिन मैं वो लिखी नहीं कुछ। फिर मुझे ऐसे लगा वो सर्वात्मा है, फिर लगा नहीं वो सर्वात्मा तो कुछ नहीं है, कुछ और ही था। तो मेरे को जितने वर्ड्स याद थे, लेटर याद थे, मैंने वो लिख लिया। एंड फिर थोड़ी देर बाद मैं देखती हूँ कि मैं अपने ही हाथ से बड़े बड़े ट्री बना रही हूँ, वो ट्री बन जा रहे हैं, वो ट्री हो जा इस रहा है। ध्यान में, इस ध्यान हाँ के दौरान ये सब हुआ है? हाँ, अभी जस्ट आपके ही ध्यान में। और फिर उसके बाद फिर मुझे ऐसा लगा कि कोई पुरुष है, उनका पूरा हल्दी लग रहा है, सब कुछ हो रहा है। मैंने मतलब जस्ट आपका जब ध्यान चालू हुआ था तभी मैं बैठी, मेरे को ऐसे लगा कि मैं बेकार का क्यों इतना सोच रही हूँ, चलो ध्यान ही कर लूँ इस बहाने। तो बस मैंने ये सब अभी ये महसूस किया। आप दिखाएंगे आप जो किए हैं, आपने जो भी बनाया या लिखा? नहीं, वो मैंने कुछ लिखा नहीं, वो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। जो स लिखे, फिर आ है, और लास्ट में ता मा, वो ऐसे तो सर्वात्मा हो रहा है, लेकिन वहां पे ब में वो नहीं था, कुछ र का कुछ मात्रा था, मतलब कुछ त से कुछ और बना हुआ है। तो मतलब मेरे को ऐसा लगा मैं क्यों प्रेशर करती हूँ, जब मेरे को तीसरा बार ऐसा हुआ कि मतलब मेरे को कुछ लिखा आ रहा है, मैं मैसेज पढ़ नहीं पा रही थी, तो मैं उसको सरेंडर कर दी। जब मास्टर को मेरे को दिखाना होगा दिखेगा। तो आज एटलीस्ट मेरे को 3 लेटर कंप्लीट दिखे हैं, स त्रा मा। कुछ कोई मैसेज होगा वो जल्दी मिलेगा। जल्दी मिलेगा। बहुत अच्छा कि आपने धीरे-धीरे मतलब इतना लिखा है और बहुत अच्छा चैनलिंग हो रहा था। आपने जो अभी कुछ वो ट्री बनाया या कुछ भी, धीरे-धीरे आप तैयार हो रहे हैं उस चीज़ के लिए और मास्टर्स आपको चुन रहे हैं। तो बहुत जल्दी आपको चैनलिंग होने वाला है। फिर आप लिखेंगे, वो मैसेज मिलता रहेगा और आप लिखते जाएँगे। आपको पता भी नहीं चलेगा कितना कुछ लिख डाले हैं आप। बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ग्रेट। और किसी को कुछ बात करनी है? बस पूनम जी तो मौन में है। बहुत हाँ, अच्छा पूनम जी वो, मौन में है तो हाँ, वो मौन में रखी हैं ये 3 दिन के लिए। चौहान जी बात करेंगे। नमस्ते श्वेता जी। नमस्ते दीना चौहान जी, बोलिए। नमस्ते शकुंतला जी। नमस्ते जी। सब बहुत ही अच्छा लगा। आपने तो इतना अच्छा ध्यान करवाया और उसके पहले भगवान बुद्ध जी का जो भी ज्ञान दिया और वो जो उनके जो सिद्धांत बताए शॉर्ट में, तो ये इतने टाइम में हमने इतने सब सिद्धांत सुनने मिले और समझने मिले, बहुत ही अच्छा लगा। और आप तो कभी भी श्वेता जी आते हो तो बस 4 चांद लग जाता है। सब आपके वो वेटिंग करते रहते, तो ध्यान ज्ञान सब साथ में हो जाता है। और ये बुद्ध पूर्णिमा है तो और हमको ऊर्जा मिल रही है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। अरे चौहान जी, आपके जी, तो जी। पूनम ही है आज तो। हाँ, तो वो तो हाँ श्वेता जी आते हैं तो पूनम ही हो जाती है। तो आज तो श्वेता जी ने इतना अच्छा कलर पहना है, मैं बोलने वाला था, आपने बताया तो बस मैं बोल देता हूँ। बहुत ही अच्छा कलर पहना है और वो पूरा पूर्णिमा के हिसाब से ही है एकदम। हाँ। कल हम बहुत ही अच्छा। नहीं, पिछली बार आपने अमावस्या को पूर्णिमा कर दिया था। तो बिल्कुल ये आज तो पूर्णिमा आज की जब आते पूर्णिमा ही हो जाती, कौन सी भी तिथि रहने दो। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, आपकी बेटर, आपके सेकंड धन्यवाद। पहिए को तो दिखा दीजिए दूसरे ये को। पहिया हाँ, इधर ही है, ये देखो। रहा। नमस्ते। ठीक बात है। बढ़िया बढ़िया एकदम। कल हम लोग पूर्णिमा में सफेद वस्त्र पहनेंगे। कोशिश करें कि बिल्कुल। व्हाइट या फिर लाइट कलर्स
वाइट अगर पहन। व्हाइट नहीं है तो कोई लाइट कलर्स, तो हाँ कल के लिए मैंने भी रखा व्हाइट ड्रेस ही पहनूं। ओके ओके। और बढ़िया। आज कैसा क्या, रहा? हाँ बोलिए महेश जी। नहीं अभी बस आपका सेशन क्लोज हो रहा है या अभी है कोई सवाल पूछने नहीं, वाला? हो गया हो गया। हो गया। हाँ तो तो हम आप आपको बोलिए। थैंक्स दे दें फिर आज, और क्या? नहीं, एक सवाल मेरा था सिर्फ, वो हाँ जो आप बोलिए बोल रही थी आशीष। ना जैसा ट्री है, तो मैं थोड़ा सा दिखा सकती हूँ कि ये ट्री मैंने ड्राइंग एक तो मेरे कॉपी में मैं कर रखी हूँ। मेरे को ऐसा ट्री बड़े बड़े दिखे, इसमें जैसे ग्रीन एंड येलो कलर हो रहे थे, 3-4 कलर्स हो रहे थे, और फिर वो एक और ट्री बना रही थी, ऐसे करके ट्री ट्री बनी रहा था, कंटिन्यू हो रहा था। उनको बहुत अच्छा चैनलिंग कुछ हो रहा था। बहुत बढ़िया है। भगवान बुद्ध का पीपल बोधि वृक्ष बना रहे थे आप। नहीं हो रहा है शायद कुछ, मेरे को यहाँ भी मैं जब मेडिटेशन कर रही हूँ अभी सिलीगुड़ी में भी, तो भी कुछ ऐसे ऐसे कुछ अनुभव हो रहे हैं कि कुछ बॉडी एंटर कर रही है मेरे। जैसे एक बार मेरे को ऐसा फील हुआ, कुछ एंटर किया तो मैं 10 मिनट तक पूरा बॉडी शेक हो रहा था, और फिर ध्यान में कोई बोल रहा है ये तो महाअवतार बाबा जी आ गए हैं। फिर कल भी परसों भी मुझे महाअवतार बाबा जी और एक और बाबा जी दिखे कि जिनके घुघराले बाल थे, और वो अग्नि में जो उन लोग बैठे रहते हैं, वो बहुत सारे ये सब चीज मुझे अभी इन दिनों अनुभव हो रहा है। और फिर उसके बाद एक मैसेज मिलता है, तो वो मैसेज अभी तक तो हमारे सिलीगुड़ी का पिरामिड का ही आ रहा है, जो भी चीज का आ रहा है, और जो आ रहा है वो बोल रहे हैं हाँ यही सब हो रहा है अभी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। और बस महेश जी बोलिए, फिर अपने मीटिंग एंड करेंगे। हाँ 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 शिल्पा जी, मैं रंजना को आपका नंबर दूं क्या आपसे बात करने के लिए? क्या मुझे पूछ रहे हैं क्या? हाँ 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 ठीक है। हाँ हाँ ओके ओके। ओके ठीक ओके। तो हाँ महेश। आज के सुंदर ध्यान के लिए और बुद्ध की अद्भुत शिक्षाओं के लिए श्वेता जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब ताली बजा करके इनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करेंगे और श्वेता जी से आग्रह करें कि पीएमसी मुंबई के लिए समय निकालते रहें और हमारे ज्ञान में वृद्धि करते रहें। आपको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में यहाँ पर एक ग्रैंड मास्टर मिस्टर सुरेश कलबुर्गी भी अभी आए हैं। हाँ लाइए। एक बार में कलबुर्गी हाँ जी। दर्शन करा दीजिए। हाँ हाँ उनका नमस्ते से मास्टर। कहा नमस्ते सुरेश जी, मेरे को नहीं दिख रहे हो आप? ग्रेट। यस अगर मैं दिखता हूँ तो नमस्कार मेरी सुरेश जगह जी। दिखनी चाहिए ना। सुरेश जी नमस्ते। नमस्ते। शकुंतला गोयल। तो पिरामिड वैली में बहुत यहाँ पे बहुत अच्छा चल रहा है इवेंट्स एंड सब लोग हम एंजॉयिंग द एनर्जीज। ओके आवाज आ रही है सुरेश जी की आपको? हाँ आ रही है थोड़ी, आ रही है। हाँ सुरेश जी अद्भुत हैं, आईटी फील्ड से हैं और आज एज ए स्पीकर यहाँ आए। आज सुबह इनका सेशन था 11 से 12 बजे तक। हमारे यहाँ भी है 2-3 दिन बाद में इनका। लैंग्वेज में तो बहुत अच्छा है। बहुत अग्रवाल जी और शकुंतला मैडम तो बहुत अच्छा चला रहे हैं, मस्त चल रहा है। थैंक यू वेरी मच। ऊर्जा बर्बाद क्या ये फिर अग्रवाल जी आप महेश जी। महेश जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप चौहान जी पिरामिड मेरे वैली को से छू मत लेना, आते ही करंट लग जाएगा आपको। नहीं, आपको छोड़ूंगा नहीं मैं, आप आ जाएंगे तो पहले मैं छू लूंगा, आप घर पे जाएंगे उसके पहले। अभी सेशन एंड करें महेश जी? हाँ श्वेता जी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी हाँ। पीएम के पार्टिसिपेंट का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़े रहने के लिए। फिर मिलेंगे 7:30 बजे नहीं अभी 7:30 बजे नहीं, अब मैं अभी से वो स्क्रीन शेयरिंग कर रही हूँ। अच्छा 7 बजे तो 7 बजे से पत्री जी का म्यूजिकल मेडिटेशन होगा। हाँ, अभी चल ही रहा प्रोग्राम, मैं अभी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। ठीक है। जिसको भी हाँ तो अभी आपको लिंक आ गया होगा ना उसका लाइव टेलीकास्ट का। हाँ मैं बात कर लूँ। तो फिर 9:30 बजे मिलेंगे हम। हाँ ठीक है, धन्यवाद। आज 9:30 बजे तलेकर जी, महेश तलेकर जी हैं। हाँ ठीक है ठीक। हाँ रंजना जी बोलिए। ओके हाँ शिल्पा जी आप लीव कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत आभार। श्वेता जी पीएमसी मुंबई में अद्भुत सेवाएं दे रही है, इसके लिए हम उनके हमेशा कृतज्ञ रहेंगे। आप लोगों भी ने मौका दिया है उसके लिए।